सीधा मुद्दे पर आते हैं। हम में से बहुत लोगों को ये लगता है ना कि अगर एक पक्की, शानदार सरकारी नौकरी चाहिए तो किसी बड़ी यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन डिग्री तो पक्की होनी ही चाहिए, है ना? लेकिन क्या सच में ऐसा है? बिल्कुल नहीं। आज के इस खास विश्लेषण में हम इसी सबसे बड़े मिथक को तोड़ने वाले हैं। जिन भी युवाओं ने अभी हाल ही में अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की है, उनके लिए जमीनी हकीकत तो शायद आम सोच से कहीं ज्यादा दिलचस्प और रोमांचक है। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम 2026 में आने वाली उन बेहतरीन सरकारी नौकरियों को पूरी तरह से डिकोड करेंगे, जो सीधे 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए एकदम खुली हैं। और हाँ, एक बात दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, आपके 10वीं या 12वीं के मार्क्स या परसेंटेज यहाँ उतने मायने नहीं रखते जितना इन एग्जाम्स को क्रैक करने का आपका जज्बा। अगर आप सिर्फ पास भी है ना, तब भी आप इन शानदार करियर ऑप्शंस की तरफ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए फटाफट आज के इस रोड मैप पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे एक रियलिटी चेक से, फिर देखेंगे 10वीं पास के लिए क्या क्या मौके हैं। इसके बाद इंडिया पोस्ट और रेलवे पर बात करेंगे, फिर 12वीं पास के विकल्प देखेंगे। इसके अलावा डिफेंस में अग्निवीर की बात होगी और आखिर में समझेंगे सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस। चलिए सेक्शन 1 से शुरू करते हैं। रियलिटी चेक द नंबर्स। अक्सर होता क्या है कि जब भी हम न्यूनतम योग्यता यानी कम क्वालिफिकेशन वाली नौकरियों की बात करते हैं तो हमें लगता है कि यार ऑप्शंस तो बहुत ही कम होंगे, पर डेटा कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। जरा इन आंकड़ों को देखिए, एकदम साफ है। अगर कोई उम्मीदवार सिर्फ 10वीं पास है तो उसके पास एक ही साल में कम से कम 11 अलग अलग सरकारी एग्जाम्स देने का विकल्प मौजूद होता है। और अगर बात 12वीं पास छात्रों की करें तो उनके लिए तो सीधे 23 से ज्यादा अलग अलग सरकारी एग्जाम्स के दरवाजे खुल जाते हैं। मतलब समझ रहे हैं आप, एक साल में लगभग हर महीने 2 एग्जाम्स। अगर कोई भी स्टूडेंट बस एक साल पूरा फोकस करके जमकर पढ़ाई कर ले तो इन 23 में से एक नौकरी अपने नाम करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, 10वीं पास के अवसर। अब हम खास तौर पर उन मौकों की बात करेंगे जो सीधा 10वीं बोर्ड एग्जाम्स क्लियर करते ही आपके सामने होते हैं। यहाँ पर ना केंद्र सरकार के विभागों में कर्मचारी चयन आयोग, जिसे हम एसएससी कहते हैं, वो एक बहुत ही बड़ा और अहम रोल प्ले करता है। सच बताऊं तो इन एसएससी परीक्षाओं का स्केल बहुत बड़ा है। सबसे पहले बात करते हैं एसएससी एमटीएस की, यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसमें आपकी उम्र 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए और शुरुआती सैलरी सुनकर शायद आप हैरान रह जाएं, ये लगभग 25 से 28 हज़ार रुपए होती है। और ये कोई ऐसी वैसी नौकरी नहीं है, ये सीधे भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों में काम करने का मौका है। दूसरा बहुत बड़ा नाम है एसएससी जीडी कांस्टेबल। अगर किसी का सपना बीएसएफ, सीआरपीएफ या असम राइफल्स में जाने का है तो ये एकदम सही जगह है। यहाँ आयु सीमा 18 से 23 साल है और शुरुआती सैलरी 30 से 35 हज़ार तक पहुंच जाती है। हाँ, ये एज लिमिट जनरल कैटेगरी के लिए है। एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों को तो नियम के अनुसार 3 से 5 साल की छूट अलग से मिल जाती है। अब यहाँ पर एक बहुत ही कमाल का रणनीतिक अंतर है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। देखिए, एसएससी एमटीएस एग्जाम में तो अंग्रेजी अनिवार्य है, लेकिन जो लोग अंग्रेजी में थोड़ा तंग महसूस करते हैं उनके लिए एसएससी जीडी किसी जैकपॉट से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि एसएससी जीडी में आपके पास परीक्षा देने के लिए अंग्रेजी या हिंदी दोनों में से किसी एक भाषा को चुनने का पूरा विकल्प होता है। तो बस अगर अंग्रेजी कमजोर भी है तो अब वो आपकी सरकारी नौकरी के सपने के बीच में बिल्कुल नहीं आएगी। चलिए अब सेक्शन 3 पर आते हैं, इंडिया पोस्ट और रेलवे। एसएससी के अलावा ये 2 ऐसे विशाल सेक्टर्स हैं जो 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए जॉब्स का पूरा खजाना खोल देते हैं। ये हमारे देश के सबसे बड़े और सबसे रेप्यूटेड एम्प्लॉयर्स में गिने जाते हैं। यहाँ ना टाइमिंग का बहुत बड़ा खेल है। इंडिया पोस्ट में ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस शेड्यूल 1 की 2026 भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन 31 जनवरी से 14 फरवरी 2026 के बीच ही खुले हैं। इस पद की बेसिक सैलरी 12,000 से लेकर 29,000 रुपए तक जा सकती है। अगर कोई भी 10वीं के मार्क्स के बेसिस पर सीधा सरकारी नौकरी चाहता है तो ये एक ऐसा मौका है जिसे किसी भी कीमत पर हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। और अब बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी की। आपको बता दूं, इस बार लगभग 22,195 रिक्तियों के साथ, जी हां 22,195, ये भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा भर्ती अभियान होने वाला है। इसमें लेवल 1 की सैलरी मिलती है, मतलब 18,000 बेसिक प्लस बहुत सारे भत्ते। लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात क्या है पता है? इसकी आयु सीमा 18 से 33 साल तक है।
और एक और बहुत बड़ी राहत की बात, रेलवे के इन एग्जाम्स में अंग्रेजी का तो कोई नामो निशान ही नहीं होता। आपको सिर्फ मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके पर फोकस करना है। तो जो लोग इंग्लिश से डरते हैं उनके लिए तो ये एक एकदम सुनहरा मौका है। आगे बढ़ते हुए आते हैं सेक्शन 4 पर, 12वीं पास के अवसर। अब हम एक लेवल ऊपर चलते हैं। 12वीं पास करने के बाद आपको केंद्रीय मंत्रालयों में काफ़ी बेहतरीन ऑफिस रोल्स और पहले से भी अच्छी शुरुआती सैलरी वाले पे बैंड्स मिलने लगते हैं। 12वीं पास करने वाले स्टूडेंट्स जिस एग्जाम का सबसे बेताबी से इंतजार करते हैं वो है एसएससी सीएचएसएल। इस तारीख को तो बिल्कुल रट लीजिए। एसएससी सीएचएसएल 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन 30 अप्रैल 2026 को रिलीज होने वाला है और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 31 मई 2026 तक चलेगा। तो अगर आपने 12वीं पास कर ली है तो अपने कैलेंडर पर यह तारीख अभी के अभी मार्क कर लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें काम क्या होता है, तो देखिए, एसएससी सीएचएसएल के अंदर काफ़ी प्रीमियम ऑफिस रोल्स आते हैं, जैसे लोअर डिवीजन क्लर्क जिसे एलडीसी कहते हैं, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट यानी जीएसए और डेटा एंट्री ऑपरेटर। इन सब के लिए उम्र 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। और अगर सैलरी की बात करें तो डेटा एंट्री ऑपरेटर लेवल 4 और लेवल 5 में आते हैं और 7वें वेतन आयोग के हिसाब से इनकी सैलरी 92,300 रुपये तक जा सकती है। जबरदस्त है ना? ये पूरी तरह से डेटा एंट्री और क्लरिकल ऑफिस जॉब्स होती हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 5 की, डिफेंस सेक्टर, अग्निवीर। हम में से बहुत से युवाओं का ये पक्का सपना होता है कि बस किसी तरह सेना की वर्दी पहनने को मिल जाए और देश की सरहदों की रक्षा करने का मौका मिले। ऐसे जुनूनी युवाओं के लिए 10वीं और 12वीं पास के बाद अग्निवीर योजना एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्ट एंट्री रूट है। चीज़ों को थोड़ा और करीब से समझने के लिए ज़रा इस पर गौर कीजिए। ये मेघालय सरकार और भारतीय सेना की तरफ से जारी की गई 2026 की एकदम असली प्रेस रिलीज है। इसमें रिक्रूटिंग ईयर 2027 के लिए होने वाली अग्निवीर रैली की पूरी जानकारी दी गई है। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल 2026 तक खुले हैं। और हाँ, ये सिर्फ एक राज्य की बात नहीं है, लगभग हर राज्य के लिए ऐसी अलग अलग रैलियां लगातार आयोजित की जाती हैं। इस अग्निवीर भर्ती में हिस्सा लेने के कुछ बहुत ही स्पेसिफिक रूल्स हैं। सबसे पहले उम्मीदवार का अविवाहित पुरुष होना जरूरी है और आयु ठीक 17.5 से 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अगर आर्थिक पहलू की बात करें तो पहले साल की सैलरी 30,000 रुपये तय है और ये हर साल बढ़ते बढ़ते चौथे साल में 40,000 रुपये तक पहुंच जाती है। बस एक बात का ध्यान रहे, इसमें फिजिकल फिटनेस और मेडिकल स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्से पर, सेक्शन 6, चयन प्रक्रिया और रणनीति। नौकरियों और भर्तियों के बारे में तो हमने बहुत सारी बातें कर ली, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि भाई इन नौकरियों तक पहुंचने का असल रास्ता क्या है? ये पूरा पाइपलाइन आखिर काम कैसे करता है? चलिए इसे डिकोड करते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो लगभग हर ऐसी सरकारी नौकरी एक बहुत ही स्टैंडर्ड 4 स्टेप पाइपलाइन को फॉलो करती है। इसमें पहला और सबसे क्रिटिकल स्टेप होता है एक ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी पास करना। अगर आपने पुलिस या डिफेंस के लिए अप्लाई किया है तो स्टेप 2 में आपका एक फिजिकल टेस्ट होगा। उसके बाद स्टेप 3 में आपकी पूरी मेडिकल फिटनेस चेक की जाती है और फिर आखिर में स्टेप 4 में आपके सभी असली दस्तावेजों या डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है। आपको बता दूं, सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स इसी पहले स्टेप में यानी उस रिटन एग्जाम में ही बाहर हो जाते हैं, तो सबसे ज्यादा मेहनत उसी पर करनी है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही स्मार्ट ट्रिक है। आपको हर परीक्षा के लिए अलग से सिर खपाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप सिलेबस को एनालाइज करेंगे तो पाएंगे कि लगभग 70 से 80% सिलेबस तो इन सभी एग्जाम्स में एकदम कॉमन होता है। जी हाँ, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या फिर स्टेट पुलिस। मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और साइंस, बस यही वो 4 मुख्य पिलर्स हैं। अगर आपने एक बार इन 4 विषयों पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली तो फिर साल भर में आने वाले 20 से ज़्यादा एग्जाम्स को क्रैक करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब मुझे पता है बहुत से लोगों के मन में ये डर बैठा होगा कि यार हमारा तो मैथ स्कूल के टाइम से ही बहुत वीक है, तो क्या हम ये एग्जाम निकाल पाएंगे? बिल्कुल। यहाँ एक बात एकदम क्लियर कर दूं, इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का मैथ्स आपके उस पुराने स्कूल वाले बोरिंग मैथ्स जैसा बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ आपको रट्टा मारने या वो लंबे लंबे फॉर्मूले याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैथ्स पूरी तरह से लॉजिकल और ट्रिकी होता है। अगर आपको सही डायरेक्शन मिल जाए और आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लें
तो कोई भी, जी हाँ कोई भी, इसमें मास्टरी हासिल कर सकता है। बस डर को साइड में रखें और फोकस कीजिए। हिंदी मीडियम या छोटे शहरों से आने वाले ऐसे हजारों युवा हैं जो एकदम जीरो से शुरुआत करते हैं और आज शानदार सरकारी पदों पर बैठे हैं। तो दोस्तों, डेटा आपके सामने है और रास्ता एकदम साफ। एक ही साल में 23 से भी ज्यादा शानदार मौके आपका इंतजार कर रहे हैं। अब बस एक ही चीज की कमी है, आपके 1 साल के 100% डेडिकेशन और एक बिल्कुल स्पष्ट लक्ष्य की। सारे बहाने एक तरफ रखिए और अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए। खुद से पूछिए, 2026 में आपका अल्टीमेट टारगेट कौन सी परीक्षा होने वाली है? क्या वो एसएससी है, रेलवे ग्रुप डी है या फिर अग्निवीर? जो भी आपका डिसीजन हो, बस अब पूरी जान लगाकर उसमें जुट जाइए। आज के इस खास विश्लेषण में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही शानदार और इन्फॉर्मेशन से भरी चर्चा के साथ। तब तक सीखते रहिए और अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से फोकस्ड रहिए।